22 जनवरी 2024 को इसलिए भी याद रखा जाएगा, किसी धार्मिक आयोजन में केवल चुनावी रसायन मिलाया गया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन लोगों को इग्नोर किया गया जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी, चाहे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या फिर उमा भारती हो। यहाँ तक कि उमा भारती व साध्वी ऋतंभरा तो टस टस रो पड़ी। उन्होंने जब यह देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा श्रेय अपने आप ले लिया है। वहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी तो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां जाकर आखिर अपनी आप की बेइज्जत कौन कराना था। मुरली मनोहर जोशी भी वहां पर नहीं पहुंचे। 22 जनवरी 2024 में चुनावी भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति मुर्मू भी वहां पर नहीं गई। यही नहीं, जिन लोगों ने यह फैसला सुनाया था वे जज भी वहां पर नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लिया, कल्याण सिंह का नाम तक नहीं लिया, जिन्होंने अपनी सरकार इसी मुद्दे पर गंवा दी थी। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम प्रधानमंत्री ने अपनी जीवा पर नहीं लिया। केवल और केवल यदि नाम लिया तो वह अपना खुद का नाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा तो की, लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह चुनावी रसायन मिलाया गया वह वास्तव में काबिल तारीफ था। यानी जहां आप देखेंगे वहां पर राम की पुतलों से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले दिखाई देंगे। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए कर रहे थे ताकि कैमरे का फोकस केवल उनके ऊपर रहे। वहीं पर गैलरी में तालियां बजाते हुए नजर आए अंबानी और अमिताभ बच्चन। इन लोगों को गैलरी में बैठाया गया था ताकि ये तालियां बजा सके, और सबसे पीछे खड़े किया गया था उमा भारती व साध्वी ऋतंभरा को, जो टस टस खड़ी होकर के वहां आंसू बहाती हुई नजर आई। कल्याण सिंह, जिसने अपनी सरकार गिरा दी थी, और उन कार सेवकों का भी सम्मान नहीं किया गया जिन कार सेवकों ने इस राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाई थी, उनका नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, जहां प्रवीण तोगड़िया जो आक्रोश फैला देते थे, जो बड़े बड़े कर्फ्यू लगवा देते थे, उनका भी नाम यहाँ पर नहीं लिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक चुनावी समारोह बनकर रह गया, जिसे कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पहला धार्मिक आयोजन था जहां किसी प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए वहां पर जाकर के वह रोटी सेकी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भाषण 2024 के चुनाव पर फोकस करने के लिए कहा। यही नहीं, गोदी मीडिया ने भी खूब साथ दिया। गोदी मीडिया ने एक बार भी नहीं बताया आखिर प्रधानमंत्री के साथ में लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं आई। क्या यह वही लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है जो रथ यात्रा लेकर के गांव-गांव दर-दर घुमा करते थे, जो लोगों को बताया करते थे कि आप राम मंदिर में चंदा दीजिए, जो कहा करते थे कि आप राम की जोत लाए हैं उसको ले जाइए। लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यहाँ तक कि अशोक सिंघल, जिन्होंने यह लड़ाई लड़ी, उनका भी नाम नहीं लिया गया। पूरी तरह से भक्त भाव विभोर है। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है, या वे इस बात की जानकारी रखते ही नहीं आखिर आडवाणी ने जो मंदिर के लिए किया, जो असली राम जन्मभूमि के शिल्पकार है, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ का भी नाम यहाँ पर नहीं लिया गया। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस में भी अब फाड़ होने लगी है। आरएसएस भी प्रधानमंत्री मोदी से एक खिंचाव पैदा करना चाहती है। आरएसएस के तमाम नेता वहां खड़े हुए नाराज नजर आए। यही नहीं, लॉबी में बैठाए गए तमाम स्टार और तमाम सेलिब्रिटी वहां पर बैठे थे, वे केवल तालियां बजाने के लिए थे। पूरा फोकस मीडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। ऐसे में पूरे शो को फ्लॉप शो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह धार्मिक आयोजन चुनावी के लिए नहीं, बल्कि राम जन्मभूमि में राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। और यह प्राण प्रतिष्ठा
कैसी प्राण प्रतिष्ठा, जहां पर केवल चुनावी स्टंट हो, जहां चुनाव की बात होती हो और जहां लाल कृष्ण आडवाणी का न जाए, जहां द्रौपदी मुर्मू न जाए, जहां पर अशोक सिंघल का नाम न लिया जाए, कल्याण सिंह का नाम न लिया जाए, जिन्होंने अपनी सरकार को ही गवा दी थी। प्रवीण तोगड़िया वहां पर न जा पाए, और यही नहीं, वहां पर वे लोग भी न जा पाए जिन्होंने राम जन्मभूमि को फैसला सुनाया था। आप विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर नाराज होते हुए आए भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहाँ नाराज थे उमा भारती और यहाँ नाराज थी साध्वी रतंबरा, जो टस टस आंसू बहा रहे थे। जहाँ मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया गया था, जहां उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया था जिसने इस राम जन्मभूमि में पहली ईंट रखी थी, और वहीं पर गोदी मीडिया इस पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं, गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं। गोदी मीडिया केवल और केवल गुणगान में लगी हुई है, और वहीं पर भक्तों की दशा तो देखिए, भक्त तो एकदम भाव विलीन हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि राजनीति और भक्ति में क्या अंतर होता है। ऐसे में तमाम भक्त अपने आप को केवल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किस तरह से धर्म के इस आयोजन में चुनाव का रसायन मिलाया गया और जनता को गुमराह किया गया, यह एक सोचने की बात है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।